अक्सर युवावस्था में या युवावस्था भी नहीं तो बहुत लोग अपने जीवन में अनेक अश्लील और गंदे विचारों की वजह से जीवन में बहुत सारे दुख और कष्ट को पाते हैं। लेकिन आज गौतम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी कहानी आपको सुनाऊंगी जो आपके अंदर छुपे अनेकों प्रकार के विकार, विशेष रूप से काम विकार को कैसे खत्म करें, कैसे एक बौद्ध भिक्षु ने इस काम विकार पर विजय प्राप्त की, एक ऐसी कहानी आपको सुनाऊंगी। तो ये कहानी है एक विशेष बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था विचित्रसेन। एक बार विचित्रसेन एक गांव से गुजर रहा था। 4 कदम चला ही था कि अचानक से उसके पैर रुक गए, क्योंकि भगवान ने हर भिक्षु को एक बात कह रखी थी कि कभी भी 10 कदम से ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। जितने से तुम्हारा काम चल जाए, 10 कदम दूर पे जो भी भिक्षा के लिए मिल जाए वहीं से कुछ ले लेना, उससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आज विचित्रसेन एक विचित्र जगह आ गया था। ये गली कुछ अलग थी। यहाँ की सजावट, रहन सहन, लोगों का यूं राह चलते ऊपर देखना, इशारे करना, कोई किसी को बुला रहा था इशारा करके, कोई किसी स्त्री से कुछ बात करना चाह रहा था। जगह जगह भीड़ इकट्ठी थी और गांव गलियों में ये दृश्य कम ही दिखने को मिलता था। लेकिन भिक्षु विचित्रसेन थोड़ा चकित जरूर हुआ, लेकिन घबराया नहीं। वो समझ गया कि ये वेश्याओं का मोहल्ला है, यहाँ भिक्षा की उम्मीद कम ही है। वैसे तो भगवान ने कुछ भी वर्जित नहीं किया था कि तुम किस घर से कौन सा अनाज लेकर आते हो, लेकिन जिंदगी में उसकी पहली बार ऐसी परेशानी आई थी। लेकिन फिर भी बिना घबराए वो आगे बढ़ा। ऊपर खिड़की से एक वेश्या ने भिक्षु विचित्रसेन को देखा और बस देखती ही रह गई। उसे लगा कि ये भिक्षु अनेकों धनवान, बलवान, यहाँ तक कि राजा महाराजाओं से भी सुंदर है। उसको उसकी चाल में कुछ विशेष गुण और गौरव नजर आया। उसको अचानक से ऐसे लगा जैसे उसने पूरे जीवन में इससे सुंदर, इससे अच्छी चीज नहीं देखी हो। वो तुरंत से नीचे उतर आई और उसने आते ही विचित्रसेन का रास्ता रोक लिया और निवेदन किया कि देव, इस वर्षा काल आप मेरे घर रुक जाओ, क्योंकि 4 महीने वर्षा काल में बौद्ध भिक्षु किसी एक स्थान पर निवास करते थे। मैं सब तरह से आपकी सेवा करूंगी। भिक्षु विचित्रगुप्त ने उस वेश्या की ओर देखा और उसकी आंखों में एक प्यास थी। वो वेश्या कुछ खोज रही थी जो उसे भोग विलास में, धन दौलत में नहीं मिल पा रहा था। उसने कहा कि हे देवी, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु से इस बात की इजाजत लेनी होगी। तुम कल तक मेरा इंतजार करो और मैं गुरु से पूछकर कल हाजिर होता हूँ। और आगे बढ़ गया। जिस शांति और स्थिरता से उसके वो शब्द कहे गए थे, वो शब्द नहीं अमृत रस हो। वो वैश्या उन शब्दों पर मंत्रमुग्ध हो गई और जाते हुए उस बौद्ध भिक्षु को निहारती भर रही। उसे कोई शब्द नहीं सूझा। मन पल भर के लिए निशब्द हो गया। एक गहरी शांति छा गई और मन के आंगन में मानो जेठ की बड़ी दोपहरी में अचानक एक काली घनी बादल ने सूर्य को चारों ओर से ढक दिया और एक शीतलता बिखेर दी हो। अब उस वेश्या को ये आस नहीं थी कि उसका ऐसा भाग्य होगा कि जीवन में किसी भिक्षु का संग करूंगी, क्योंकि हमेशा उसने अपने जीवन में वासना की भूखी आंखें और गीध की तरह नोचते भूखे पशुओं से ही पाला पड़ते देखा था। प्यार के नाम पे केवल एक छलावा, नकली चेहरे और झूठ को ही देखा था और फरेब की दीवारें ही देखने को मिली थी। लेकिन आज उसका मन बार बार कह रहा था कि वह भिक्षु जरूर उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेगा। उसकी आंखों में आज भय नहीं था। उसने उस भिक्षु की चरण धूल अपने आंचल में समेट ली थी और अपने निवास की ओर चली गई थी। वो अपने सब सामान को सुनियोजित तरीके से लगाने लगी और दासी को भी कह दिया कि शयन कक्ष को खूब सुंदर बनाकर सजा सवार दो। कल कोई मेहमान आने वाला है और यहाँ 4 महीने रहेगा। अब दासी उसका मुंह देखती रह गई कि ऐसा कौन सा मेहमान आ रहा है। यहाँ तो रोज नए मेहमान आते हैं और चले जाते हैं। दासी के समय में कुछ नहीं आया। वो कुछ भी नहीं समझ पाई, पर वह कुछ बोली नहीं और अपने काम में लग गई।
वैश्या तो इतनी मगन हुई जैसे मानो कल खुद भगवान चलकर उसके घर पे आने वाले हों। उसके पैर जमीन पे नहीं गिर रहे थे, इतनी खुश थी कि खुशी सहन नहीं हो पा रही थी। उसके होठों पर मधुर गान मुखरित हो रहे थे और उसके कदमों में रागों के नाद डोल रहे थे। हृदय हिलोरे ले रहा था और सांसों में सुगंध समा रही थी। इतनी खुशी उसे जीवन में पहले कभी नहीं लगी थी और आज उसे लगा जिससे उसका जीवन धन्य हो गया था। भिक्षु ने जाकर भगवान बुद्ध से भरी सभा में पूछा। 10,000 भिक्षु वहां पर मौजूद थे। उसने कहा, भंते, मैं एक गांव में गया था और वहां एक वेश्याओं का गांव था। एक युवती ने मेरा रास्ता रोक लिया और आग्रह करने लगी कि तुम इस वर्षावाप पर 4 माह मेरे यहाँ रुको। पास ही बैठे एक भिक्षुक ने कहा, भगवान, वह स्त्री इतनी सुंदर थी और ऊपर से वैश्या भी। अब सारे भिक्षुओं में अचानक बिजली सी कौंध गई। कुछ भिक्षु उससे भी ज्यादा उत्तेजित हो रहे थे कि भगवान अब क्या उत्तर देंगे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। भिक्षु ने फिर वहां देखा कि भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो दूसरे भिक्षुक ने कहा कि भगवान वो वैश्या है या नहीं, इन सब से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। वो सुंदर है या कुरूप है, ये मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उसने मुझे राह रोककर निमंत्रण दिया। आपकी आज्ञा लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। वैसे इतना भी उसकी श्रद्धा पे मुझे तुषारपात लग रहा है। ये मेरे हृदय पर एक बोझ है जो मीलों से मैं ढोकर आ रहा हूँ कि आपकी आज्ञा हो तब मैं 4 माह उसके निवास पर रहने का निमंत्रण स्वीकार करूं या नहीं। अतः आप मुझे आज्ञा दें कि अब मैं क्या करूं। अब भगवान ने एक बार फिर विचित्रसेन की आंखों में झांका और आज्ञा दे दी। अब चारों तरफ संग में खुसर फुसर होने लगी, आग लग गई। कुछ भिक्षुओं ने खड़े होकर कहा, भगवान ये अन्याय है, ये तो सरासर भ्रष्ट होने की राह है। आप खुद ही ऐसा करेंगे और कहेंगे तो हमें रोकेगा कौन, समझाएगा कौन। आप अपने निर्णय को एक बार और सोच विचार कर लें। एक भिक्षुक कहने लगा, भगवान, मेरे मन में भी यही प्रश्न है। मैं भी आपसे आज्ञा चाहता था, लेकिन झिझक रहा था कि लोग क्या कहेंगे। डर भी लग रहा था कि आप मना कर देंगे। अब तो मेरे प्रश्न का उत्तर आपने स्वयं ही दे दिया, अब तो पूछने की कोई जरूरत ही नहीं। भगवान ने उस भिक्षु को देखा, ये तुम्हारे लिए आज्ञा नहीं है। ये प्रश्न विचित्रसेन का था, तुम्हें शायद मैं न कर देता। जब प्रश्न पूछने का और आज्ञा मानने का साहस ही नहीं है, तो फिर तुम्हारी क्या परिणति होगी ये तुम स्वयं ही जानते हो। और ये बात समझ लो, मैं सोच विचार नहीं करता, मैं सिर्फ एक काम करता हूँ। मैं तुम्हारी आंखों से तुम्हारे अंतर मन को झांक कर देख लेता हूँ। बस मुझे अपनी आज्ञा पर फिर सोचने विचारने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं और 4 माह के बाद जब विचित्रसेन आएगा तभी कोई चर्चा होगी। इसे जाने दो, इसे मैं जानता हूँ। अगर वेश्या इसके सन्यास को डिका देगी तो ये सन्यास भी थोथा होगा, इसका कोई मूल्य नहीं है। तुम्हारे सन्यास की नाव में एक वेश्या भी यात्रा न कर सके तो 2 पैसे का सन्यास है और उसका क्या मूल्य है। भिक्षु विचित्रसेन भगवान को प्रणाम करके चला गया। अब सारा भिक्षु संघ उसे जाते देख रहा था। कईयों के मन में तो तरह तरह के लड्डू फूट रहे थे कि क्या भाग्य पाया है, अब ये क्या करेगा। 4 माह तक मौज और अपनी किस्मत को कोसने लगे। उधर वेश्या ने इसका स्वागत किया। शायद उसे उम्मीद थी कि भिक्षु आएगा। 4 माह तक उसकी खूब सेवा की, अपने हाथ से खिलाया, तेल मालिश करती, नहलाती, नरम मुलायम बिस्तर सोने के लिए देती, कभी नाच गाकर उसका मनोरंजन करती और कभी खुद उसकी गोद में लेट जाती। जिन भिक्षुओं को ईर्ष्या थी वो भी वहां झांक झांक कर देखते और भगवान को आकर शिकायत करते कि देखा आपने, विचित्रसेन को वो नाच गाने सुन रहा है, सुस्वाद भोजन करता है। कभी तो वैश्या उसकी गोद में लेटी हमने देखी, वो अपने हाथों से उसे तेल लगाती है, नहलाती है और कभी कभी तो हमने उसे एक ही बिस्तर पे साथ में सोते भी देखा है। भगवान, आपने तो कमाल कर दिया। उस बेचारे का सारा जीवन बर्बाद हो गया, सारी तपस्या मिट्टी में मिल गई और भगवान केवल हंस कर रह देते। 4 माह के बाद वह भिक्षु विचित्रसेन आया और वैश्या भी उसके साथ चली आ रही थी।
उसने भगवान के चरणों में सिर रख के कहा कि आपके भिक्षु को क्या मिल गया। मैं नहीं जानती, बस मैंने 4 माह उसका संग किया। आपका भिक्षु हर क्रियाकलाप से सतत अप्रभावित रहा। किसी भी चीज का उसने कभी विरोध नहीं किया। जो खाने को देती खा लेता। मैं जो कर सकती थी एक पुरुष को रिझाने के लिए, अपना बनाने के लिए, मैंने वो सब कुछ किया। मैंने नाचा, गाया, साथ सोई, छुआ, यहाँ तक कि उसको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन वो सदा अप्रभावित रहा। मैं हार गई भगवान। ऐसा पुरुष मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। 1000 पुरुष देखे, पुरुष की हर गतिविधि से परिचित हूँ, लेकिन आपके भिक्षु में जरूर कोई ऐसा रस जाना है जो उस भोग के रस से भी कहीं ज्यादा उत्तम है। क्या आप मुझ अभागन को भी वो मार्ग दे सकते हैं? मैं भी वही रस चाहती हूँ जो क्षण में न छिन जाए, जो रस शाश्वत रहे। मैं भी पूर्ण होना चाहती हूँ। सच, आपका भिक्षु पूर्ण पुरुष है और उसने दीक्षा आपसे ली है, तो मैं भी आपसे ही दीक्षित होना चाहती हूँ। विचित्रसेन ने भगवान के चरणों में अपना सिर रखा और भगवान ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, मेरे पुत्र विचित्रसेन सच में ही विचित्र हो गया, आहर्त हो गया। और वैश्या के साथ पूरे भिक्षु संघ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भगवान उस भिक्षु को देखकर बोले, भिक्षु, तुमने मेरा बेटा वैश्या के यहाँ 4 मास रहा तो एक और भिक्षु को अपने साथ लाया। तू भी सीख, अपने अंदर झांक कर देख उस मन की चालबाजी को जो तुम्हें छल रहा है। वह जो कह रहा है, क्या वह सत्य है या मात्र एक छलावा? आंखें खोल, जाग, देख चारों ओर कितना प्रकाश फैल रहा है और ये अपने ही दिल पर हाथ रख कर खुद ही उत्तर ढूंढ कि क्या तू अगर जाता तो तेरी दबी वासनाएं तुझे डुबो नहीं देती? क्या तू वापस आता? शायद कभी नहीं। हाँ, इस संग में एक भिक्षु और कम हो जाता और सब भिक्षु पल भर के लिए खिलखिलाकर हंस पड़े।